हाउ टू सबमिट बिड थ्रू सप्लायर। तो उसके लिए हम सिस्टम में एज अ सप्लायर लॉगिन करेंगे। देन आप देख सकते हैं नेविगेशन बार में आपको टेंडर्स शो हो रहा होगा, एक्टिव टेंडर्स, उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो सारी एक्टिविटीज़ आ रही होंगी जो कि प्रोक्योरमेंट एजेंसी ने पब्लिश की होंगी। तो इनके अगेंस्ट वो डॉक्यूमेंट भी डाउनलोड कर सकता है एंड देन अपनी जो बिड है उसको सबमिट भी करवा सकता है। तो यहाँ से हम एक PDF फाइल सेलेक्ट करेंगे, उसको ओपन एंड अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे वो उसको डिलीट भी कर सकता है एंड देन डाउनलोड भी कर सकता है। थैंक यू। हाउ टू परफॉर्म द बिडिंग प्रोसेस। तो सबसे पहले हम सिस्टम में लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आप देख सकते हैं कि सोर्सिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट वाले सेक्शन में आपको शो हो रहा होगा बिडिंग प्रोसेस। इस पर क्लिक करेंगे एंड देन यहाँ पे आपको प्रोक्योरमेंट एक्टिविटी के ड्रॉप डाउन में वो सब एक्टिविटीज़ शो होंगी जो पब्लिश्ड होंगी और जिनके अगेंस्ट बिडर ने बिड सबमिट की होगी। उसके अगेंस्ट जो है कमेटी सेलेक्ट करके शो पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने सारे स्टेप्स आ जाएंगे बिडिंग प्रोसेस के। तो फर्स्ट स्टेप हमारे पास है क्लैरिफिकेशंस कोई होंगी तो उसको अपलोड करके पब्लिश करेंगे एंड देन मार्क कंप्लीटेड करके हमारे पास सेकंड स्टेप होगा प्री बिड मीटिंग का। प्री बिड मीटिंग की कोई MOMs हैं तो इसी तरह उसको भी अपलोड करेंगे एंड पब्लिश कर देंगे। देन हमारे पास आ जाएगा थर्ड स्टेप बिड ओपनिंग। बिड ओपनिंग में 3 हमारे पास सेक्शंस हैं, कमेटी मेंबर अटेंडेंस, सप्लायर अटेंडेंस एंड बिड ओपनिंग। कमेटी मेंबर अटेंडेंस पहले हम क्लिक करेंगे, इनको मार्क प्रेजेंट करेंगे और जो जो प्रेजेंट होंगे उनके अगेंस्ट जो होगा OTP वेरीफाई होगी और वो मार्क वेरीफाई मतलब कि प्रेजेंट होंगे। फिर उसको मार्क कंप्लीटेड कर देंगे। फिर सेकंड स्टेप हमारे पास है सप्लायर अटेंडेंस। सप्लायर अटेंडेंस के लिए हम एक PDF फाइल या जो भी अटैचमेंट एक ले रहे हैं उसको अपलोड करेंगे एंड देन पब्लिश कर देंगे। फिर हमारे पास आ रहा है थर्ड स्टेप बिड ओपनिंग। बिड ओपनिंग में हम जो सप्लायर्स होंगे उनको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करेंगे, जो जो अवेलेबल होंगे फिर उनकी बिड डाउनलोड होगी एंड देन उसको मार्कस कंप्लीट कर देंगे। फोर्थ स्टेप हमारे पास आ जाता है फाइनल एवेल्यूएशन। फाइनल एवेल्यूएशन में हम डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड करेंगे। फाइनल एवेल्यूएशन जो होंगी उनको अपलोड करने के बाद पब्लिश करने के बाद मार्कस कंप्लीट कर देंगे। देन हमारे पास लास्ट स्टेप है अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में इसी तरह हम सबसे पहले सप्लायर जो मोस्ट एडवांटेजेस बिडर होगा उसको सिलेक्ट करेंगे एंड मार्क कंप्लीटेड करेंगे। कोई टेक्निकल निगोशिएशंस हैं मीटिंग्स की, वो अगर अपलोड करना चाहते हैं तो वो अपलोड करके पब्लिश कर देंगे, उसको भी मार्कस कंप्लीटेड कर देंगे एंड देन लास्ट में हम जो होगा अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट उसको अपलोड करके पब्लिश कर देंगे। और ये अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट उसी सप्लायर को शो होगा जिसको हमने मोस्ट एडवांटेजेस बिडर सेलेक्ट किया था। थैंक यू। हाउ टू अडॉप्ट अ SBD टेम्पलेट। तो सबसे पहले हम सिस्टम में लॉगिन करेंगे। देन आपको नेविगेशन बार में प्रोक्योरमेंट प्लान शो हो रहा होगा, इस पर क्लिक करेंगे, व्यू करेंगे। आप देख सकते हैं कि फर्स्ट एक्टिविटी जो है यहाँ इसके अगेंस्ट बिड शो हो रहा है। इस पर क्लिक करेंगे तो इस प्रोसीजर के अगेंस्ट जो जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आपको शो हो जाएंगे। तो आप अपनी मर्ज़ी का डॉक्यूमेंट अडॉप्ट करेंगे, यस करेंगे। आप देख सकते हैं अब पब्लिश बिड का एक बटन भी आगे शो हो रहा है। अब इसको पब्लिश पे क्लिक किया तो अब आप यहाँ पे नेम ऑफ प्रोक्योरमेंट एज इट इज़ एक्टिविटी का नेम आ गया यहाँ पे। इसी तरह हम पब्लिश डेट देंगे, क्लोजिंग डेट, क्लोजिंग टाइम, बिड ओपनिंग डेट, बिड वैलिडिटी डेट, क्लैरिफिकेशन डेट एंड देन अगर आप प्री बिड मीटिंग कंडक्ट करना चाह रहे हैं तो इसको चेक बॉक्स पे टिक करेंगे, अदरवाइज़ रहने देंगे। और अगर आपने किया है टिक तो प्री बिड मीटिंग की डेट देंगे। देन सबमिट फॉर अप्रूवल एंड एज इट इज़ पब्लिश पे क्लिक करेंगे। हाउ टू क्रिएट अ प्रोक्योरमेंट प्लान एक्टिविटी फॉर पैटी परचेस। सबसे पहले हम सिस्टम में लॉगिन करेंगे। देन नेविगेशन बार में आपको शो हो रहा होगा प्रोक्योरमेंट प्लान, इस पर क्लिक करेंगे। एक्शंस में व्यू आ रहा होगा, व्यू पे क्लिक करेंगे एंड देन ऐड प्रोक्योरमेंट। सबसे पहले यहाँ पे आप नेम ऑफ प्रोक्योरमेंट बताएंगे। प्रोक्योरमेंट फॉर किचन आइटम्स।
then procurement need and statement of requirement. मार्केट एनालिसिस किया है नहीं किया, यस एंड नो में बताएंगे। एस्टिमेटेड कॉस्ट 1 लाख से नीचे देंगे क्योंकि हम पैटी परचेज के लिए ऐड कर रहे हैं। देन 50,000 पिंक बुक बजट डेवलपमेंट है, नॉन डेवलपमेंट है, फंडिंग टाइप एंड देन फंडिंग सोर्स सेलेक्ट करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इसी तरह आप मोड ऑफ प्रोक्योरमेंट, फिर कैटेगरी ऑफ प्रोक्योरमेंट सेलेक्ट करेंगे, मेथड सेलेक्ट करेंगे एंड देन प्रोसीजर, then tentative notice date, tentative date of contract and tentative date of completion and then save। आप देख सकते हैं यहाँ पर अब पैटी परचेज आ गया। थैंक यू। हाउ टू क्रिएट एंड एसोसिएट अ कमेटी अगेंस्ट एन एक्टिविटी। तो नेविगेशन बार में हमें कमेटी मैनेजमेंट शो होगा, इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक क्रिएट कमेटी का फॉर्म खुल जाएगा। कमेटी टाइटल देंगे, कमेटी टाइप सेलेक्ट करेंगे एंड देन सेव पे क्लिक करेंगे। सेव पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि नीचे ग्रिड में हमारे पास कमेटी आ गई है, लेकिन उसका स्टेटस अभी तक इनकम्प्लीट है। तो उसके लिए हम ऐड मेंबर्स पे क्लिक करेंगे। कमेटी में हम 3 तरह के मेंबर्स ऐड कर सकते हैं, इंटरनल पीए और किसी अदर प्रोक्योरिंग एजेंसी के मेंबर्स एंड एक्सटर्नल यूज़र्स। तो हमने एक इंटरनल यूज़र ऐड किया और उसको कमेटी कन्वीनियर पे सिलेक्ट किया एंड देन सेव एंड ऐड। और आप देख सकते हैं कि नीचे ग्रिड में वो यूज़र आ गया है। अब सेव पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि कमेटी का स्टेटस कंप्लीट हो गया। अब हम प्रोक्योरमेंट प्लान पे क्लिक करेंगे। अब हम पब्लिश करते हैं डॉक्यूमेंट, लेकिन वो पब्लिश नहीं करने देगा क्योंकि हमने कोई कमेटी अटैच नहीं की। तो आप देख सकते हैं कि साथ ही सिलेक्ट कमेटी का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। कमेटी टाइटल में कमेटी सिलेक्ट करेंगे जो हमने अभी बनाई है। एंड देन सेव पे क्लिक करेंगे। अब देखें नीचे एसोसिएशन में कमेटी आ गई है। अब हम इसको पब्लिश। हाउ टू क्रिएट अ प्रोक्योरमेंट प्लान एक्टिविटी फॉर पैटी परचेज। सबसे पहले हम सिस्टम में लॉगिन करेंगे। देन नेविगेशन बार में आपको शो हो रहा होगा प्रोक्योरमेंट प्लान, इस पर क्लिक करेंगे। एक्शंस में व्यू आ रहा होगा, व्यू पे क्लिक करेंगे एंड देन ऐड प्रोक्योरमेंट। सबसे पहले यहाँ पे आप नेम ऑफ प्रोक्योरमेंट बताएंगे। प्रोक्योरमेंट फॉर किचन आइटम्स, देन प्रोक्योरमेंट नीड एंड स्टेटमेंट ऑफ रिक्वायरमेंट। मार्केट एनालिसिस किया है नहीं किया, यस एंड नो में बताएंगे। एस्टिमेटेड कॉस्ट 1 लाख से नीचे देंगे क्योंकि हम पैटी परचेज के लिए ऐड कर रहे हैं। देन 50,000 पिंक बुक बजट डेवलपमेंट है, नॉन डेवलपमेंट है, फंडिंग टाइप एंड देन फंडिंग सोर्स सेलेक्ट करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इसी तरह आप मोड ऑफ प्रोक्योरमेंट, फिर कैटेगरी ऑफ प्रोक्योरमेंट सेलेक्ट करेंगे, मेथड सेलेक्ट करेंगे एंड देन प्रोसीजर, then tentative notice date, tentative date of contract and tentative date of completion and then save। आप देख सकते हैं यहाँ पर अब पैटी परचेज आ गया। थैंक यू। स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए हम एडमिन से लॉगिन करेंगे। लेफ़्ट नेविगेशन बार में आपको स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट शो हो रहा होगा, इस पर क्लिक करेंगे एंड देन क्रिएट टेम्पलेट। टेम्पलेट नेम देंगे, procurement for single stage single envelope। फिर इसी तरह आगे कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, मेथड सेलेक्ट करेंगे एंड देन प्रोसीजर, और इसके बाद इसको सेव कर देंगे। तो नीचे रिकॉर्ड में हमारे पास ये डॉक्यूमेंट आ जाएगा। अब इस डॉक्यूमेंट में सेक्शन ऐड करने के लिए प्लस पे क्लिक करेंगे एंड देन क्रिएट। सेक्शन नंबर देंगे,
सेक्शन का नेम देंगे, सेक्शन की टाइप सेलेक्ट करेंगे। टेक्स्ट देखने के बाद आप देख सकते हैं कि वर्ड फॉर्म आ गया। यहाँ पे जो भी बॉडी में हमने डाटा ऐड करना है वो ऐड करेंगे एंड देन सेव। इसी तरह आप और भी सेक्शंस ऐड कर सकते हैं एक टेम्पलेट में। थैंक यू। बहुत ओटीपीज वेरीफाई करने के बाद वो वापस हमारे सिस्टम के लॉगिन स्क्रीन पर आ जाएगा और यहाँ पर अपना यूजर नेम प्रोवाइड करेगा और पासवर्ड देगा और लॉगिन पर क्लिक कर देगा। लॉगिन करते ही स्प्लाई को टॉप राइट कॉर्नर पर अपना यूजर नेम शो होगा और नीचे ही उसके पास चेंज पासवर्ड करने का भी ऑप्शन अवेलेबल है। साथ में उसको स्प्लाई रोल का अपना रोल दिखेगा। अब लेफ्ट साइड पर हमें यानी स्प्लाई को अपनी पॉसिबल इंफॉर्मेशन जो उसको देनी है वो मेन्यू बार शो होगा जो कि बिजनेस एंटिटी टाइप से लिंक्ड है। बिजनेस एंटिटी टाइप के अगर हम टूल टिप पर होवर करें तो हमें पता चलेगा कि एक ड्रॉप डाउन फील्ड है। इसी तरह हर फील्ड के साथ उसके टूल टिप में उसकी इंफॉर्मेशन है। अगर हम इसके ड्रॉप डाउन में से लिमिटेड पब्लिक बाय कंपनी चूज करें तो लेफ्ट साइड पर हमारा मेन्यू बार एक्सपेंड हो जाएगा, यानी कि हमें ज़्यादा इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होगी उस सप्लायर की। फॉर नाउ हम इंडिविजुअल देखेंगे। बिजनेस कैटेगरी चूज कर लेगा सप्लायर अपनी, गुड वर्क सर्विसेज मल्टीपल सेलेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट वो बिजनेस इंडस्ट्री चूज करेगा अपनी। ये हमने NAICS अमेरिकन स्टैंडर्ड एक लिस्ट है वो हमने अपने सिस्टम में इनपुट की है, उसी से लिंक्ड हमारी बिजनेस सब इंडस्ट्री होगी, वो चूज कर लेगा और डिस्क्रिप्शन और डिटेल्स दे देगा। ये देते ही नीचे बेसिक इन्फॉर्मेशन की उसको एक और डिटेल देनी है। बिजनेस नेम वही होगा जो रजिस्टर करते वक्त वो एंटर करेगा। नेक्स्ट उसके पास ओरिजिन क्लासिफिकेशन आ जाएगा। लोकल बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है क्योंकि मोस्ट ऑफ द सप्लायर पाकिस्तानी होंगे। ओरिजिन कंट्री भी बाय डिफॉल्ट पाकिस्तान सिलेक्टेड है। यहाँ से सप्लायर नेक्स्ट अपनी तहसील चूज करेगा। नेक्स्ट डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देगा और वेबसाइट URL देगा। नीचे उसको अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देनी है। बिजनेस ईमेल और बिजनेस मोबाइल नंबर वही होगा जो सप्लायर रजिस्टर करते वक्त अपना प्रोवाइड करेगा। जिस फील्ड के साथ स्टैटिक लगा हुआ है वो चीज़ें वो हर फील्ड मैंडेटरी है। बिजनेस फ़ोन नंबर देगा, बिजनेस फैक्स नंबर देगा, इट्स नॉट मैंडेटरी, और नीचे सेव पर क्लिक कर देगा तो सप्लायर के पास ये सारी इन्फॉर्मेशन ड्राफ्ट वर्जन में सेव हो जाएगी। इसी तरह सप्लायर अपनी बाकी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देगा और पेपरा से रजिस्टर कर सकता है। उसको टॉप राइट कॉर्नर पर एक एरो का रेड बटन शो होगा, वो क्लिक करने पर सप्लायर अपनी प्रोफाइल से लॉग आउट भी कर सकता है। सबसे पहले आपको एक स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन और एक URL qa.epercure.government.pk की ज़रूरत होगी। और ये URL देते ही आपके पास हमारे सिस्टम का मेन लैंडिंग स्क्रीन यानी मेन स्क्रीन ओपन होगी। यहाँ से आप सिस्टम में लॉगिन कर सकते हैं। नीचे रजिस्टर्ड एज सप्लायर का ऑप्शन आ रहा है, वहाँ पर जाते ही आपके पास क्रिएट न्यू अकाउंट का ऑप्शन आ जाएगा। सबसे पहले हमारे पास यूज़र नेम रिक्वायर्ड होगा। इसके साथ जो टूल टिप है उस पर होवर करने पे वो आपको इन्फॉर्मेशन देगा इसमें किस किस्म की इन्फॉर्मेशन आप रिक्वायर्ड कर रहे हैं, यानी हमारे सिस्टम का रिक्वायर्ड है। यूज़र नेम देते ही नीचे बिजनेस नेम आ जाएगा। बिजनेस नेम एंटर करते ही मोबाइल नंबर रिक्वायर्ड होगा, मोबाइल नंबर वैलिड होना चाहिए। नीचे ईमेल प्रोवाइड करेंगे। ईमेल और मोबाइल नंबर पर हमारा वन टाइम पासवर्ड यानी OTP जनरेट होगा। नीचे हम पासवर्ड प्रोवाइड करेंगे। पासवर्ड पर हमारे मल्टीपल चेक्स हैं। जैसे ही हम कन्फर्म पासवर्ड करेंगे और रजिस्टर पर क्लिक कर देंगे, रजिस्टर पर क्लिक करते ही
हम वापस लॉगिन स्क्रीन पर आ जाएंगे। यहाँ पर सप्लायर अपना यूज़र नेम देगा और अपना पासवर्ड देगा और लॉगिन पर क्लिक कर देगा। क्लिक करते ही हमारा सिस्टम उससे एक OTP स्क्रीन पर डायरेक्ट कर देगा। यहाँ पर वो अपना ईमेल OTP और SMS OTP जनरेट कर सकता है। टोटल हमारे पास 3 अटेम्प्ट्स हैं OTP की। यहाँ पर वो अपना ईमेल OTP देगा और अपना मोबाइल OTP देगा और वेरीफाई कर लेगा। बहुत OTPs वेरीफाई करने के पास वो वापस हमारे सिस्टम के लॉगिन स्क्रीन पर। सबसे पहले आपको एक स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन और एक URL qa.epercure.government.pk की ज़रूरत होगी। और ये URL देते ही आपके पास हमारे सिस्टम का मेन लैंडिंग स्क्रीन यानी मेन स्क्रीन ओपन होगी। यहाँ से आप सिस्टम में लॉगिन कर सकते हैं। नीचे रजिस्टर्ड एज सप्लायर का ऑप्शन आ रहा है, वहाँ पर जाते ही आपके पास क्रिएट न्यू अकाउंट का ऑप्शन आ जाएगा। सबसे पहले हमारे पास यूज़र नेम रिक्वायर्ड होगा। इसके साथ जो टूल टिप है उस पर होवर करने पे वो आपको इन्फॉर्मेशन देगा इसमें किस किस्म की इन्फॉर्मेशन आप रिक्वायर्ड कर रहे हैं, यानी हमारे सिस्टम का रिक्वायर्ड है। यूज़र नेम देते ही नीचे बिजनेस नेम आ जाएगा। बिजनेस नेम एंटर करते ही मोबाइल नंबर रिक्वायर्ड होगा। मोबाइल नंबर वैलिड होना चाहिए। नीचे ईमेल प्रोवाइड करेंगे। ईमेल और मोबाइल नंबर पर हमारा 1 टाइम पासवर्ड यानी OTP जनरेट होगा। नीचे हम पासवर्ड प्रोवाइड करेंगे। पासवर्ड पर हमारे मल्टीपल चेक्स हैं। जैसे ही हम कन्फर्म पासवर्ड करेंगे और रजिस्टर पर क्लिक कर देंगे, रजिस्टर पर क्लिक करते ही हम वापस लॉगिन स्क्रीन पर आ जाएंगे। यहाँ पर सप्लायर अपना यूज़र नेम देगा और अपना पासवर्ड देगा और लॉगिन पर क्लिक कर देगा। क्लिक करते ही हमारे सिस्टम उससे एक OTP स्क्रीन पर डायरेक्ट कर देगा। यहाँ पर वो अपना ईमेल OTP और SMS OTP जनरेट कर सकता है। टोटल हमारे पास 3 अटेम्प्ट्स हैं OTP की। यहाँ पर वो अपना ईमेल OTP देगा और अपना मोबाइल OTP देगा और वेरीफाई कर लेगा। बहुत OTPs वेरीफाई करने के पास वो वापस हमारे सिस्टम के लॉगिन स्क्रीन। अस्सलाम वालेकुम, पंजाब पेपरा की तरफ से हम आपको खुशामदीद कहते हैं। तो हमारे पास ये लॉगिन पेज है जहाँ से हम सिस्टम में लॉगिन करेंगे। यहाँ पे आप यूज़र नेम एंड पासवर्ड देंगे एंड देन लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि ऊपर पंजाब पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी ये हमें शो हो रहा है एंड देन जो यूज़र का रोल है जिससे हमने लॉगिन किया वो शो हो रहा है एंड देन उसका यूज़र नेम जहाँ से हम व्यू प्रोफाइल कर सकते हैं एंड चेंज पासवर्ड कर सकते हैं एंड साथ ही लॉग आउट का बटन है। एंड नेविगेशन बार में आपको नज़र आ रहा होगा हमारी सारी परमिशंस और वो मॉड्यूल्स हैं जो कि हमने इस सिस्टम में इम्प्लीमेंट की हैं। तो इसमें हम वीडियो में हम देखेंगे कि हमने यूज़र कैसे क्रिएट करना है एंड रोल कैसे क्रिएट करना है। तो यूज़र क्रिएट करने के लिए हमें सबसे पहले रोल बनाना ज़रूरी होगा। तो हम सबसे पहले जाते हैं रोल लिस्ट पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे वो सब रोल्स होंगे जो कि हम क्रिएट करेंगे और जिनका स्टेटस जो होगा एक्टिव होगा वो लिस्ट जो रोल्स की लिस्ट है उसमें शो होंगे और जिनका स्टेटस इनएक्टिव होगा वो असाइन नहीं हो सकते, मतलब कि वो लिस्ट में शो ही नहीं होंगे। तो हम यहाँ पे ऐड रोल पे क्लिक करते हैं। ऐड रोल में हम सबसे पहले रोल का नेम देंगे कि हमने जो रोल क्रिएट करना है। एंड देन उसकी डिस्क्रिप्शन अगर कोई है तो वो प्रोवाइड कर देंगे। एंड देन हम नीचे देख सकते हैं कि परमिशंस आपको शो हो रहा होगा। यहाँ पे हम मुख्तलिफ परमिशंस आ रही हैं, उनमें से हम यूज़र मैनेजमेंट की जो यूज़र्स क्रिएट कर सके उसका एक रोल जो है परमिशन उसको सेलेक्ट करेंगे, वो यहाँ पे ऊपर ग्रिड में आ जाएगा एंड देन सेव पे क्लिक कर देंगे। सेव पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वो रोल क्रिएट हो गया और उसका स्टेटस एक्टिव है। तो
तो ये हमारा रोल था। अब हम यूज़र्स पे जाएंगे, यूज़र्स एंड यूज़र लिस्ट। यहाँ पे वो सब यूज़र्स होंगे जो कि हमने इसके इंटरनल यूज़र जो कि क्रिएट हुए होंगे। तो हम यहाँ पे उसी तरह ऐड यूज़र पे क्लिक करेंगे, फर्स्ट नेम देंगे, एंड लास्ट नेम लेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ फील्ड्स के साथ यहाँ पर जो है स्टैटिक आ रहा है शुरू में, तो ये वो फील्ड्स हैं जो कि फिल करना मैंडेटरी है। एंड इसी तरह यूज़र नेम है और ईमेल है। यूज़र नेम ईमेल जो है वो अक्रॉस द सिस्टम यूनिक होंगे, वो एक ही पर्सन के अगेंस्ट एक ही यूज़र नेम होगा, मतलब कि वो उसमें डुप्लीकेशन किसी तरह की भी नहीं होगी। तो हम यूज़र नेम देंगे एंड यहाँ पे हम तो ये टेम्प मेल ले लेंगे। डेजिग्नेशन एंड ग्रेड में हमने कुछ फील्ड्स डाली हुई हैं। अगर आपको लगता है कि कुछ ऐसे ग्रेड हैं जो कि आपकी इस लिस्ट में नहीं है, डेजिग्नेशन है जो इस लिस्ट में नहीं है, तो आप अदर पे क्लिक करेंगे तो साथ ही एक ओपन फील्ड आ जाएगी और वहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं। और सेम एज इट इज़ ग्रेड के अंदर भी ऐसा ही है। तो एम्प्लॉय आईडी आप देख सकते हैं इसमें स्टेरिक का साइन नहीं है, तो ये फिल करना मैंडेटरी नहीं है, आप इसको स्किप कर सकते हैं। सिलेक्ट रोल, अब सिलेक्ट रोल में वो रोल्स हैं जो हमने अभी क्रिएट किया है, एक यूज़र मैनेजमेंट रोल एंड प्रोक्योरमेंट रोल वहाँ पे पहले ही था, तो ये वो रोल्स हैं जो वहाँ पे क्रिएट हुए हैं, वो यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो हम यूज़र को सिलेक्ट कर लेंगे एंड डेट ऑफ बर्थ दे देंगे एंड CNIC प्रोवाइड करेंगे एंड देन मोबाइल नंबर। CNIC एंड मोबाइल नंबर भी अक्रॉस द सिस्टम जो हैं वो डुप्लीकेट नहीं होंगे, यूनिक होंगे। एंड उसके बाद आता है यूज़र वैलिडिटी फ्रॉम एंड यूज़र वैलिडिटी टू। तो ये जो है यूज़र की एक वैलिडिटी डेट प्रोवाइड करने के लिए कि वो फॉर एग्जांपल कुछ यूज़र्स होते हैं जो कि कॉन्ट्रेक्चुअल बेस्ड होते हैं, तो उनके लिए ये एक फंक्शनलिटी डाली गई है। तो इसको आप सेव पे क्लिक कर देंगे। यूज़र नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो टू किया एंड देन सेव। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये यूज़र क्रिएट हो गया और उसका जो स्टेटस है वो इनएक्टिव है। तो हम इसको एक्टिव करेंगे। तो एक्टिव करने पे हमें एक मेल जाएगी, मेल पे वो लिंक पे हम क्लिक करेंगे तो वो आगे मूव ऑन करेंगे। तो हमने इसको एक्टिव किया इस यूज़र को, तो इसके ईमेल पे एक लिंक चला जाएगा। उस लिंक पे हम क्लिक करेंगे तो वो आपको एक न्यू पेज पे ले जाता है, जहाँ पे जो उसने ईमेल एंड अपना मोबाइल नंबर जो प्रोवाइड किया होगा उस पे वो OTP जो है आएंगी और उसको वेरीफाई करेगा। यहाँ पे हम जनरेट ईमेल OTP करेंगे एंड देन जनरेट SMS OTP करेंगे। तो उस केस में वो ईमेल जो है OTP ईमेल पे भी जाएगा एंड देन SMS पे भी जाएगा, तो वो हम प्रोवाइड करेंगे। वेरीफाई करेंगे एंड देन पासवर्ड क्रिएट करेंगे एंड क्रिएट पासवर्ड। और हम इस यूज़र से लॉगिन करते हैं और ये देखें ये यूज़र जो है लॉगिन हो गया और इसको सिर्फ यूज़र्स की ही परमिशन आ रही है, वो यूज़र लिस्ट वो सिर्फ यूज़र ही ऐड कर सकता है। एंड थैंक यू। हाउ टू परफॉर्म द बिडिंग प्रोसेस। तो बिडिंग प्रोसेस परफॉर्म करने के लिए हम नेविगेशन बार से बिडिंग प्रोसेस पे क्लिक करेंगे एंड देन ड्रॉप डाउन से वो एक्टिविटी सेलेक्ट करेंगे जिसके अगेंस्ट हमने बिडिंग प्रोसेस परफॉर्म करना है। एंड देन आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे शो होगी और देन फर्स्ट स्टेप हमारा जो है वो क्लैरिफिकेशंस का होगा। अगर कोई क्लैरिफिकेशंस होंगी तो इसे अपलोड कर देंगे, अदरवाइज इसको हम मार्क एज कंप्लीट कर देंगे। एंड सेकंड स्टेप पे हमारे पास सबसे पहले कमेटी मेंबर्स की अटेंडेंस हैं जो कि हम मार्क प्रेजेंट करके जो मेंबर्स होंगे जिनकी अटेंडेंस हमने मार्क करनी है वो जनरेट OTP करेंगे एंड जनरेट OTP करने के बाद वो अपनी OTP वेरीफाई करेंगे एंड देन वो मार्क एज हम उसको कंप्लीट कर देंगे। सेकंड स्टेप हमारे पास आ जाता है सप्लायर
अटेंडेंस का, अगर सप्लायर अटेंडेंस कोई होगी तो उसको हम अटैच कर देंगे, तो अदरवाइज़ हम इसको भी मार्क एज़ कंप्लीट करेंगे। थर्ड स्टेप में हम इसको सप्लायर की जो है वो बिड जो है वो डाउनलोड करेंगे। तो जैसे ही हम उसको सेलेक्ट करेंगे सप्लायर को, तो यहाँ पे हम सिस्टम जो है वो डिमांड करेगा बिड सिक्योरिटी की। तो यहाँ पे हम जो उसने बिड सिक्योरिटी हमें सबमिट करवाई होगी वो यहाँ पे हम अटैच करेंगे और हम उसको सेव कर देंगे, तो यहाँ पे वो अटैच रहेगी। उसके बाद आप ई वैल्यूएशन पे उस पर क्लिक करेंगे एंड ई वैल्यूएशन के अगेंस्ट जो जो सेक्शन इवैल्यूएट होने वाले होंगे तो यहाँ पे हम एवैल्यूएट करेंगे और मेंबर यहाँ पे अपना स्कोर भी दे सकता है और उसके अगेंस्ट वो जस्टिफिकेशन भी वहाँ पे प्रोवाइड करेगा। तो सिस्टम की जो स्कोरिंग होगी वो भी वहाँ पे हमें शो हो रही होगी। तो जो जो सिस्टम ने स्कोर दिया वो भी शो हो रहे होंगे। अगर मेंबर कोई स्कोर अपडेट करना चाह रहा है तो वो अकॉर्डिंगली अपडेट करेगा और वहाँ पे जस्टिफिकेशन भी वो दे सकता है और उसके अगेंस्ट ही वो आगे अपनी जो एवैल्यूएशन है वो सबमिट करवा के कंफर्म कर देगा। तो इसी तरह अब आगे हम फर्दर स्टेप मूव करते हैं। तो हम यहाँ पे तो अब हमारा जो बिड ओपनिंग वाला मेन सेकंड स्टेप था उसके अगेंस्ट हमने उसको भी मार्क एज़ कंप्लीट कर दिया बिड डाउनलोड को। अब हम थर्ड स्टेप आते हैं फाइनल वैल्यूएशन का। इसका फर्स्ट स्टेप है सप्लायर की सिलेक्शन, जिसमें क्या होगा कि हम सबसे पहले जो फाइनल वैल्यूएशन रिपोर्ट सिस्टम ने क्रिएट की होगी वो यहाँ पे हमें व्यू होगी और यहाँ पे हम उसको व्यू भी कर सकते हैं और उसको डाउनलोड PDF भी कर सकते हैं। और यहाँ से सिस्टम के थ्रू हम उस जो मोस्ट एडवांटेजेस बिडर होगा उसको हम यहाँ से लेटर ऑफ इंटेंट यहाँ से भेज सकते हैं और यहाँ पे हम डेट भी सिलेक्ट करेंगे कि कब तक इस पे जो है वो रिस्पॉन्स करेगा और यहाँ से हम उसको सेंड कर देंगे। फिर अगेन हम यहाँ पे आप व्यू के बटन से आप कॉम्प्रिहेंसिव जो इसका स्कोरिंग का सिस्टम जो सिस्टम ने स्कोरिंग की होगी वो हम यहाँ से व्यू कर सकेंगे। एंड देन नेक्स्ट स्टेप में हम सप्लायर को सिलेक्ट करेंगे और हम इसको मार्क एज़ कंप्लीट कर देंगे। फिर हम इसी के सेकंड स्टेप में जो हमारी सिस्टम ने इवैल्यूएशन रिपोर्ट जनरेट की होगी हम यहाँ पे उस जो रिपोर्ट है उसको हम अटैच करके यहाँ पे पब्लिश कर देंगे। देन वो सप्लायर्स जो होंगे जो जो सिस्टम में फाइनल वैल्यूएशन के लिए सिलेक्ट हुए होंगे वो उन्हीं सप्लायर्स को वहाँ पे व्यू हो जाएगी और यहाँ पे हम जस्ट उसको अटैच रिपोर्ट करेंगे। यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ जो हैं वो अपडेट करनी होंगी साथ साथ तो वो वैल्यूज़ हम यहाँ पे अपडेट करेंगे और ये जो है रिपोर्ट हम अटैच करके पब्लिश करेंगे। तो वहाँ पे ये जो रिपोर्ट है अटैच होने के लिए वहाँ पे हमें व्यू हो जाएगी। तो हम यहाँ पे उस रिपोर्ट को पब्लिश करेंगे तो ये सप्लायर जो है व्यू कर लेंगे इस रिपोर्ट को। तो हम इस स्टेप को भी हम मार्क एज़ कंप्लीट कर देंगे। एंड फोर्थ एंड द लास्ट स्टेप हम जो है यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको हम अपलोड कर देंगे और पब्लिश करेंगे। तो उससे पहले अगर प्री कॉन्ट्रैक्ट निगोशिएशंस हुई हैं कुछ हैं तो अगर उनकी कोई मिनट्स ऑफ मीटिंग है तो वो अपलोड कर देंगे, अदरवाइज ऑप्शनल है। एंड देन हम अपलोड कॉन्ट्रैक्ट पे क्लिक करेंगे तो सिस्टम जनरेटेड जो ई कॉन्ट्रैक्ट होगा वो हमें यहाँ पे हम उसको अटैच करेंगे तो यहाँ पे हमें व्यू हो जाएगा और जब हम इसको पब्लिश करेंगे तो अकॉर्डिंगली जो मोस्ट एडवांटेजेस बिडर होगा वो उसको वहाँ पे व्यू हो जाएगा और वो वहाँ से उसको डाउनलोड भी कर सकेगा। एंड देन हम इसको मार्क एज़ कंप्लीट कर देंगे। थैंक यू।